हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे जो हमारा वॉल्यूम 2 कंपनी की जो बुक है उसमें इशू ऑफ शेयर शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में ओवर सब्सक्रिप्शन का केस रहेगा। देखो, ओवर सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि बोर्ड एग्जाम में जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा उस 6 मार्क्स के क्वेश्चन में जनरली ये देखा जाता है कि ओवर सब्सक्रिप्शन का केस ही बोर्ड आपसे पूछता है। तो इसलिए इसकी जो इंपॉर्टेंस है, वेटेज है, बहुत ज्यादा हो जाती है। और इसी ओवर सब्सक्रिप्शन में मैंने वर्ड लिखा हुआ है प्रोराटा, ये ओवर सब्सक्रिप्शन के साथ ही आता है। जब भी प्रोराटा मिलेगा इसका मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होगा। तो बड़े ध्यान से आपको सुनना है कि ओवर सब्सक्रिप्शन का केस क्या होता है और इसके अंदर अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसको किस तरीके से डील किया जाता है। आज हम उसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलो जरा ध्यान से सुनो, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखो जी, होता क्या है, एक तो होता है कि कंपनी ने इशू किया शेयर को, तो इशू या इशूड बोलते हैं, या इनवाइट करना या ऑफर करना, उसके लिए हम एक वर्ड यूज कर लेते हैं इशू। कंपनी इशू करती है शेयर्स। अब वो इक्विटी शेयर्स हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर हो सकते हैं, या फिर आपको सिर्फ शेयर लिखा दिख सकता है। उसके बाद पब्लिक उनको सब्सक्राइब करती है, या फिर हम उसके लिए एक वर्ड यूज कर लेते हैं एप्लाइड, पब्लिक के द्वारा जो एप्लाइड किए गए। तो एक टर्म होती है एक क्वेश्चन के अंदर इशूड और एक टर्म होती है एप्लाइड। इशू का मतलब कंपनी कितने शेयर मार्केट में बेचना चाहती है और अप्लाइड का मतलब पब्लिक कितने शेयर खरीदना चाहती है। ठीक है, कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए और पब्लिक ने 10,000 शेयर्स परचेज किए। इसको फुली सब्सक्राइब का केस बोला जाता है। फुली सब्सक्राइब, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी तक आपने बहुत सारे किए होंगे जिसमें जितने शेयर इशू करते हो उतने शेयर खरीद लिए जाते हैं। एक केस होता है जिसमें कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए और पब्लिक ने 9,500 शेयर सब्सक्राइब अप्लाइड किए। तो हम ये कह सकते हैं इसको अंडर सब्सक्रिप्शन का केस बोला जाता है। और आपने इसके भी क्वेश्चन कर लिए होंगे। और आप याद रखना कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन का केस होता है एज पर सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की गाइडलाइन कहती है कि मिनिमम 90% तो सब्सक्रिप्शन होना ही चाहिए, तभी कंपनी शेयर इशू करेगी, वरना कंपनी उस इनविटेशन को क्या कर देती है, कैंसिल कर देती है। तो ऐसे क्वेश्चन आपकी एक बुक में लिखे भी हुए हैं कि कंपनी ने 10,000 इशू किए, अप्लाइड हुए सिर्फ 8,000, तो कंपनी वहां पे कोई शेयर अलॉट नहीं करेगी, कंपनी अपने शेयर को कैंसिल कर देगी। और एक और मोस्ट इंपोर्टेंट केस बनता है जहां पे कंपनी ने इशू तो किए 10,000 शेयर लेकिन पब्लिक ने अप्लाई कर दिए 15,000 शेयर। आप कहोगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कंपनी के पास शेयर 10,000 है और अप्लाइड हो जाए 15,000 शेयर। तो ये होता है कि कंपनी के पास पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है। मैंने पुरानी वीडियोस में बताया था आपको, जो मैंने नॉर्मल फुली सब्सक्राइब वाली एंट्रीज बनवाई थी, वहां मैंने आपको सिखाया था कि कंपनी अगर 10,000 शेयर इशू करती है तो कंपनी इशू बाद में करती है। ये तो सिर्फ एक नोटिफिकेशन पब्लिक तक पहुंचाई है, किससे, प्रोस्पेक्टस से। कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है लोग बागों को। प्रोस्पेक्टस मतलब एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी इंफॉर्मेशन निकालती है कि हम अपने शेयर इशू करने जा रहे हैं। तो उसके बाद आप लोग पहले कंपनी को अमाउंट ट्रांसफर करते हो, एप्लीकेशन पे आप अमाउंट देते हो कंपनी को, फिर कंपनी आपसे पैसा लेने के बाद आपको शेयर अलॉट करती है। तो कंपनी जब पैसा ले रही होती है ना तो बताती नहीं है आपको कि हम पे 10,000 शेयर का पैसा पूरा हो चुका है और हम एक्स्ट्रा अमाउंट लिए जा रहे हैं आप लोगों से। कंपनी खेल जाती है यहाँ पे। अब आप कहोगे सर कंपनी अगर खेल जाती है तो इसमें तो हमारा नुकसान है। नुकसान किसी का नहीं होता। आप आगे चल के अब यही सीखने वाले हो कि इस तरीके की सिचुएशन को कंपनी किस तरीके से हैंडल करेगी। जब कंपनी के पास तो 10,000 शेयर है लेकिन कंपनी ने एप्लीकेशन पे मनी 15,000 शेयर की अगर रिसीव कर ली तो उसको किस तरीके से डील किया जाएगा। लेकिन आप ये ध्यान रखना, इशू कंपनी ने कम किए, कंपनी के पास अप्लाइड ज्यादा शेयर हुए, इसी केस को ओवर सब्सक्रिप्शन बोला जाता है, बस। और इसका मतलब अगर 15,000 शेयर अप्लाई हुए, मतलब 15,000 शेयर का पैसा आया, तो कंपनी के पास ये जो एक्स्ट्रा 10,000 की जगह 15,000, मतलब जो 5,000 शेयर का कंपनी के पास एक्स्ट्रा अमाउंट आया, उसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। और उसी एडजस्टमेंट के लिए एक टर्म यूज की जाती है जिसको प्रोराटा बोला जाता है। तो हमें जो केस पढ़ने हैं आज, वो ये केस पढ़ने हैं कि कंपनी इशू तो कम किया करेगी शेयर्स और कंपनी के पास एप्लीकेशन ज्यादा शेयर की आएगी, तो कंपनी प्रोराटा एडजस्टमेंट किस तरीके से किया करेगी, एक्स्ट्रा मनी को किस तरीके से ठिकाने लगाया जाएगा, उस ठिकाने लगाने वाली प्रक्रिया को, ठीक है जी, प्रोसेस को हम प्रोराटा नाम दिया करेंगे। और एंट्रीज भी फिर उसी तरीके से सोचकर पास किया करेंगे। ठीक है,
तो स्टार्ट करें किस एक क्वेश्चन के थ्रू, मतलब एग्जांपल भी हो जाएगा, टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन उठा लेते हैं तो क्वेश्चन का क्वेश्चन हो जाएगा, एग्जांपल का एग्जांपल हो जाएगा और कंसेप्ट समझ में भी आ जाएगा। तो स्क्रीन पे प्रेजेंट करते हैं आपकी क्वेश्चन। हाँ जी, तो क्वेश्चन लिखा हुआ है सिटीजन वॉचेस लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर। इनवाइट मतलब अगर मैं इसको प्रेजेंट करूं तो इशूड, कंपनी इशूड कर रही है 50,000 शेयर्स। अब इक्विटी प्रेफरेंस नहीं लिखा तो सिर्फ शेयर लिख के काम चल जाएगा। एट द रेट ₹10 ईच, 10 रुपए का एक शेयर है, 10 रुपए का एक। एप्लीकेशन पे ₹3, तो यहां लिख लेते हैं एप्लीकेशन। कंपनी कह रही है एप्लीकेशन पे ₹3, अलॉटमेंट पे ₹4, तो यहां लिख लेते हैं अलॉटमेंट ₹4 एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। और बचा हुआ पैसा कंपनी फर्स्ट और फाइनल एक ही इंस्टॉलमेंट बना रही है, आखिरी की 4 और 3 7, 10 में से 7 माइनस करोगे तो बैलेंस जो बचा वो ₹3 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर कंपनी रिसीव कर लेगी। कहते हैं एप्लीकेशन वर रिसीव्ड 60,000। एप्लीकेशन का मतलब अप्लाइड होना, कंपनी के पास अप्लाइड हुए हैं कितने शेयर, 60,000 शेयर्स। अब बताओ बच्चों, क्या ये आपका जो केस बना ये ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया? क्यों? क्योंकि आपने जितने शेयर इशू किए उससे ज्यादा की एप्लीकेशन आई और उसी को हम क्या बोलते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। और यहां पे भी अगर आप देखोगे इशू आपने 50,000 किए लेकिन एप्लीकेशन कितने शेयर की आ गई आपके पास, 60,000, तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। और अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, प्रोराटा। यहां पे प्रोराटा तो होगा क्योंकि एक्स्ट्रा मनी को ठिकाने लगाना पड़ेगा। केस बन सकते हैं, केस लमसम का भी हो सकता है, इंस्टॉलमेंट का भी हो सकता है। जब जब ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो ओवर सब्सक्रिप्शन लमसम के केस में भी आ सकता है। लमसम का मतलब ऑल अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी ऑन एप्लीकेशन मनी, और केस हो सकता है इंस्टॉलमेंट का। तो जिस क्वेश्चन को हमने अभी पिक किया है ये क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट वाला है, तो पहले इंस्टॉलमेंट में सीखते हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे जिसमें हम लमसम का भी कर लेंगे। उसके लिए एक अलग ही वीडियो बना लेंगे लमसम के केस के लिए, फिलहाल इंस्टॉलमेंट चल रही है। ओके, तो ये हो गया प्रोराटा। अब देखते हैं क्या होगा, इसको प्रोराटा से एडजस्ट कर लेंगे थोड़ी देर बाद। कहते हैं एप्लीकेशन वर एक्सेप्टेड फॉर 50,000 शेयर। सिर्फ 50,000 वालों की एप्लीकेशन रिसीव करना और बाकी एप्लीकेंट को रिजेक्ट, भगा देना। मतलब कंपनी ने पहले 60,000 शेयर का पैसा ले लिया, अब स्टार्टिंग के जो 50,000 शेयर का पैसा था उनको तो शेयर पकड़ा दिए और बाकी वालों का पैसा उनको रिजेक्ट करके लौटा दिया। लो पकड़ो अपना पैसा, जाओ, कोई शेयर नहीं है हमारे पास। आप कहोगे सर बेइज्जती भी करती है कंपनी। मैंने कहा हाँ बच्चों, कंपनी के पास तो सारी पावर है, कंपनी जिसको चाहे उसको शेयर दे, कंपनी जिसको ना चाहे उसको शेयर ना दे। यहां पे कंपनी कौन सी राइट का बेनिफिट उठा रही है? कंपनी कह रही है देखो जी, साफ सीधी बात है, हम 50,000 शेयर की एप्लीकेशन तो रखेंगे और बाकी 10,000 वालों की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देंगे। आप कहोगे जब रिजेक्ट ही करना था तो लिया ही क्यों पैसा, है ना? किसी मूवी का कोई गाना याद, जब जाना ही था तो आए ही क्यों मेरी जिंदगी में। तो उसी तरीके से कंपनी से जो शेयर होल्डर हैं वो क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई साहब जब हमारा एप्लीकेशन मनी आपको रखनी ही नहीं थी, वापस करनी थी, तो आपने हमसे पैसा लिया ही क्यों? कंपनी कहती है हम तो कंपनी है, हमारी मर्जी, हमने ले लिया, हमने वापस कर दिया, तुम क्या बिगाड़ लोगे हमारा? अगली बार मत आना हमारी कंपनी में शेयर खरीदने के लिए। तो कुछ भी हो सकता है। तो यहां पे भी यही हुआ, कंपनी ने 50,000 की एप्लीकेशन ली और बाकियों को मना कर दिया। कहते हैं ऑल द कॉल्स वर मेड एंड रिसीव एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये कहते हैं एक 500 शेयर थे, चलो इसको दूसरे कलर से लिख लेते हैं जिससे थोड़ा सा अच्छा लगे। कहते हैं कंपनी 500 शेयर थे किसी पर्सन के पास और वो कहते हैं सारा पैसा आ गया, लेकिन फाइनल कॉल पे बस इससे 500 वाले ने आखिरी इंस्टॉलमेंट पे पैसा नहीं दिया था। और कंपनी कहती है जर्नल एंट्री आपको पास करके दिखानी है सिटीजन वॉचेस की बुक में। हमने कहा ठीक है स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन ने कहा है कि 50,000 वालों का पैसा तो रखना, बाकी 10,000 वालों को रिजेक्ट करके रिटर्न कर देना। तो देखो किसकी एंट्री किस तरीके से बनी। इसके लिए कोई टेबल वगैरह नहीं बनानी। अगर आपने स्कूल में टेबल बनानी सीख ली है तो टेबल की जरूरत हमको तब पड़ती है जब हम शेयर के पैसे को एडवांस में रख लेते हैं या फिर एडवांस भी रखते हैं और रिजेक्ट भी कर देते हैं तब। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसमें सीधा सीधा रिफंड किया जा रहा है। अच्छा, कुछ बच्चों को लग रहा होगा नहीं सर, थोड़ी सी हल्की सी टेबल हो जाती ना, जैसे एक एक कप चाय हो जाए वैसे एक छोटी छोटी सी टेबल हो जाए। मैंने कहा ठीक है बच्चों, मैं आपके लिए टेबल बना देता हूं, जरा ध्यान देना। यहां पे लिख लेते हैं प्रोराटा टेबल। सबसे पहले हम लिखते हैं एप्लाइड, एप्लाइड शेयर,
उसके बाद लिखते हैं अलॉटेड शेयर, ठीक है जी। उसके बाद लिखते हैं एडवांस रुपीस, कितने रुपीस आपको एडवांस मिले, ये लिखते हैं। उसके बाद आगे लिख लेंगे उनका क्या ट्रीटमेंट होगा। क्वेश्चन में हमें जैसे कि पढ़ के पता चल रहा है, हमारे पास 60,000 शेयर्स अप्लाइड हुए, अभी हमने पढ़ा। हमने उनको कितने शेयर अलॉट किए, 50,000। एडवांस कितना हो गया, 10,000। अब आपको पता है एप्लीकेशन के हिसाब से सबका पैसा आता है, तो 3 रुपीज की मल्टीप्लाई कर दो तो मुझे एडवांस अमाउंट पता चल जाएगा, 30,000 एडवांस है। क्वेश्चन कह रहा है रिजेक्ट एंड रिफंड। रिफंड का मतलब ये सारा का सारा पैसा बैंक से वापस कर देना, क्यों, क्योंकि इसको आपने क्या कर दिया है, रिफंड। ये इसकी एक छोटी सी टेबल बनेगी, और इस वाले क्वेश्चन में आपको कोई टेबल नहीं बनानी। करें फिर एंट्री पास, ओके। तो एंट्री बनाने चलते हैं इस वाले क्वेश्चन की। ये हमारे पास क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन हो गई। अब इसको हम एंट्री में पोस्ट करते हैं। पूरा क्वेश्चन अब आपके सामने प्रेजेंट है। क्वेश्चन अगर नहीं भी दिख रहा तो अब इसका हमारे लिए कोई काम नहीं है। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहले पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन पे अमाउंट रिसीव करने की जर्नल। सर डेट नहीं लिखी तो क्या करें, आप कोई बात नहीं, डेट नहीं लिखी तो क्या करेंगे, रैंक डाल देंगे 1 2 3 4 इस तरीके से। 1 सर सबसे पहले तो अमाउंट रिसीव होता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। देखो जी, जब आप एप्लीकेशन पे अमाउंट रिसीव कर रहे थे तो एप्लीकेशन पे तो अमाउंट आप लेते चले गए। नरेशन भी लिख लो पहले, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, आपने एप्लीकेशन पे अमाउंट रिसीव कर लिया, ठीक है जी। ये तो एंट्री समझ में आ गई। अमाउंट, मैंने कहा बच्चों आप बताओ एप्लीकेशन आपने कितने शेयर की ले ली थी, आपके पास अप्लाइड जो हो गए वो कितने शेयर हुए, 60। तो एप्लीकेशन पे आपने 60,000 का पैसा रिसीव कर लिया, इसीलिए अप्लाइड 60 लिखा हुआ है। अगर आप एप्लीकेशन पे ही मना कर देते लोगों से, नहीं जी हमारे तो 50 पूरे हो गए अब मत आओ, तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस ही नहीं बनता। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस का मतलब यह है कि आपने एप्लीकेशन पे औकात से ज्यादा पैसा रिसीव कर लिया है, अगर आप कंपनी हो तो। ठीक है सर, तो मतलब फर्स्ट एंट्री हमेशा किससे बना करेगी, एप्लाइड से, जो एक्स्ट्रा पैसा आया करेगा। तो 60 और सब एप्लीकेशन पे क्योंकि सबको पता है 3 रुपीज है, तो 60 इंटू 3 इक्वल टू 1,80,000। 1,80,000 ये आपकी फर्स्ट एंट्री हो गई जिसमें आपने बैंक में पैसा रिसीव किया। दूसरी एंट्री में आप क्या करते हो, एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आप ये सेकंड एंट्री पास करते हो। इसकी भी नरेशन, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, अच्छा एक मिनट, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, ये दूसरी एंट्री। नॉर्मल एंट्री तो यही बनती थी ना, अमाउंट। सर हमने कैपिटल में एप्लीकेशन पे 1,80,000 रुपीज लिए थे, तो हमने क्रेडिट एप्लीकेशन 180 से है, तो डेबिट भी कितने से होगी, 180 से। लेकिन बच्चों शेयर कैपिटल में जो अमाउंट रिकॉर्ड किया जाता है वो तो वो अमाउंट होता है ना जो ओनर का पैसा होता है। आप मुझे बताओ, अगर आपने 60,000 शेयर का पैसा ले लिया तो क्या आपने 60,000 शेयर उनको दिए, आंसर इज नो। अब अगर आपने 60,000 शेयर दिए ही नहीं, आपने 50,000 शेयर दिए, तो सामने वाला ओनर कितने शेयर का बना, 50,000। और ओनर का अमाउंट ही तो कैपिटल के नाम से रिकॉर्ड किया जाता है, तो क्या मैं शेयर कैपिटल में भी 1,80,000 लिख दूं? आप कहोगे सर गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने 50,000 शेयर पब्लिक को दिए, अलॉट किए, तो आंसर भी कैपिटल में 50 इंटू 3 1,50,000 आना चाहिए। तो सर मतलब एप्लीकेशन एक 180 के लिए, लेकिन कैपिटल में 180 नहीं जाएंगे। मैंने कहा हाँ, कैपिटल में कितने रुपए रिकॉर्ड करोगे, 1,50,000। तो सर ये तो डेबिट क्रेडिट इक्वल ही नहीं हो रहा, रूल का उल्लंघन चल रहा है, डबल एंट्री तो हो नहीं रही। मैंने कहा बच्चों जो 30,000 रुपए एक्स्ट्रा दिख रहे हैं, क्या आप याद करो आपने उसको रिफंड किया बैंक से या नहीं किया? हाँ वापस तो किया। तो बस जैसे आपके पास पैसे आए थे तो बैंक डेबिट हुआ था, वैसे अब आपके पास से पैसा जाएगा वापस, आप लोगों को रिटर्न कर रहे हो उनका पैसा, तो बैंक को वापस क्रेडिट कर देना 30,000 रुपीज से। और जब जब प्रोराटा का क्वेश्चन आए और अगर अमाउंट को रिजेक्ट और रिफंड किया जा रहा हो, तो एप्लीकेशन की सेकंड एंट्री में आप हर बार बैंक लिखेंगे, चाहे कितना ही भी टफ क्वेश्चन हो, आपको बैंक लिखना है अमाउंट को रिटर्न करते वक्त। वेरी गुड,
ये हो गई हमारी 2 एंट्री। तो हमारी एक इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हो गई जो कि एप्लीकेशन वाली थी। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी, आगे चलते हैं, थोड़ी सी स्पेस बना लेते हैं। देखो जरा क्वेश्चन में आगे क्या लिखा हुआ है, अलॉटमेंट मनी 4 रुपीज। ठीक है सर, अलॉटमेंट को पहले ड्यू करते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये ड्यू की एंट्री होती है बच्चों। टू शेयर आप पहले बना के आए, मैं भी क्यों आपको बता रहा हूं, आप तो वैसे ही इतने होशियार हैं। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और नरेशन लिख लेते हैं बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। ये आपने अलॉटमेंट को ड्यू कर दिया। अमाउंट कितना आएगा अब आप बताओ। अलॉटमेंट का मतलब क्या है कि अब आप अपने शेयर होल्डर से पैसा मांग रहे हो, तो आप जिनको आपने शेयर दिए आप अलॉटमेंट मनी उनसे मांगोगे, या जिनका पैसा आप रिफंड कर चुके उनसे भी मांगोगे? आप मेरा क्वेश्चन पकड़ पा रहे हो? मैं ये कह रहा हूं बच्चों, अलॉटमेंट पे जब आप ड्यू कर रहे हो, मतलब लोगों को याद दिला रहे हो कि सर अलॉटमेंट मनी दे दो, तो जिनको आपने शेयर दिए आप इनको 4 रुपए मांग रहे हो, इनसे 4 रुपीज, या आप जिनके पैसे 10,000 रिटर्न भी कर सके हो, 10,000 का पैसा आप वापस कर चुके, क्या आप इनसे भी अलॉटमेंट मनी मांगी जाएगी? आप कहोगे सर उनसे क्यों मांगेंगे, क्यों बेकार की बातें करके हमारा टाइम खराब कर रहे हो, सीधा मुद्दे पे आओ। तो बच्चों मुद्दा ये है कि जितने शेयर आपने अलॉट किए होते हैं, बाकी की सारी इंस्टॉलमेंट की एंट्री उसी शेयर से बनती है जितने आपने लोग बागों को अलॉट किए थे। तो मैंने 50,000 अलॉट किए, तो मैं 50 की 4 में मल्टीप्लाई करके अलॉटमेंट पे 2 लाख रुपीज डिमांड करूंगा। मैंने कहा सर अलॉटमेंट पे 2 लाख रुपीज दे दो, क्योंकि मैंने आपको 50,000 शेयर दिए हैं, क्योंकि मैं इशू 50 कर सकता था तो मैंने 50 दिए, और अगली इंस्टॉलमेंट 4 की थी, तो प्लीज 50 इंटू 4 2 लाख रुपीज आप मुझे दे दो। तो इन्होंने कहा ठीक है। अगली एंट्री बनाते हैं, रिसीव वाली एंट्री। अलॉटमेंट ड्यू के बाद अलॉटमेंट रिसीव करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट नॉर्मल बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। ठीक है जी, अलॉटमेंट मनी रिसीव हो गई। आप चेक कर लो, क्या अलॉटमेंट पे कोई ऐसा शेयर होल्डर है जिसने पैसा देने से मना कर दिया हो? नहीं, सबने पैसा दिया है, सबका अमाउंट रिसीव हुआ है। तो मतलब कंपनी ने 2 लाख रुपीज मांगे होंगे और कंपनी को 2 लाख रुपीज रिसीव भी हो गए होंगे। ओके, तो ये हो गई हमारी अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री एंड देन अलॉटमेंट को रिसीव करने की एंट्री। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एंट्री पर आते हैं अपनी। एंट्री नंबर 5, फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल एक ही साथ मांगी गई है। कहते हैं ये 3 रुपए की इंस्टॉलमेंट है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने रुपए की इंस्टॉलमेंट है? 3 रुपीज की इंस्टॉलमेंट है, और कंपनी इस इंस्टॉलमेंट पर जब पैसा लेगी तो आपको 500 शेयर का पैसा कम मिलेगा। हमने कहा ठीक है, रिसीव पहले ड्यू कर लेते हैं। ड्यू करते वक्त तो कंपनी को पता ही नहीं होता कौन पैसा देगा कौन नहीं देगा, कॉल सिनेरियर का। अच्छा, अगर आपको कॉल सिनेरियर भी नहीं आता तो उसके लिए मैं स्पेशल वीडियो डाल दूंगा कि कॉल सिनेरियर को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, ठीक है। चलो उसको भी लिए बन जाएंगी वीडियो तो इस चैप्टर की बहुत सारी बना देंगे, कम से कम 30-35 वीडियो बना देंगे, जिससे पूरा ही क्लियर हो जाए आपको। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 24 नंबर की बुक है ये, और 24 में से कम 16 मार्क्स का अकेला चैप्टर आ जाता है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे जो कंसेप्ट हैं इसके क्लियर करेंगे हम। चलो जी, पहले ड्यू करवा लो, कंसेप्ट बाद में क्लियर होते रहेंगे। पहले इस वाले क्वेश्चन का फर्स्ट एंड फाइनल को ड्यू कर लो। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। ये आपने फर्स्ट कॉल को ड्यू कर दिया। फर्स्ट कॉल लिखो या फर्स्ट एंड फाइनल लिखो, एक ही बात है। अमाउंट बताओ बच्चों, अमाउंट कितना आएगा? सर 50,000 शेयर आपने दिए थे, 3 की मल्टीप्लाई करो, मिला नहीं मिला वो तो बाद में पता चलेगा, अभी तो आप सिर्फ ड्यू कर रहे हो। 1,50,000, 5 3 जा 15, 1,50,000। चलो इसके रिसीव की एंट्री बनाते हैं, और मैं कॉल सिनेरियर को शो करके दिखाऊंगा। कॉल सिनेरियर अकाउंट ओपन करते हैं या ओपन किए बिना भी बना सकते हैं, हम तो हर बार ओपन किया करेंगे। चलिए जी, एंट्री बनाते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। जो लोग आपको अमाउंट पे नहीं करते उनका अमाउंट आप कॉल्स
इन एरियर के नाम से डेबिट करते हो। एरियर डेबिट इसलिए करते हैं क्योंकि हमें लगता है फ्यूचर में क्या पता आ जाए, तो हम इसे अपनी एसेट मानते हैं स्टार्टिंग में। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, और नरेशन लिख देते हैं बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड। ठीक है जी। अमाउंट डालो, आप बताओ कितने रुपए ड्यू किए थे आपने? 1,50,000 रुपीज ड्यू किए थे, तो आपने लिखा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अगर यहां पे डेबिट 1,50,000 से है तो क्रेडिट भी कितने से होनी चाहिए? 1,50,000 से। लेकिन बच्चों क्या बैंक में आपके पास पूरे 1,50,000 रुपीज आए? आंसर इज नो, नहीं आए सर। बच्चों कितने आए? आप कहोगे सर 500 रुपीज कम आए हैं। मतलब सर जो 500 शेयर थे फाइनल कॉल पे उनको भी 3 रुपए के हिसाब से देना था, लेकिन उन्होंने 15,000 रुपीज कम दिए। तो आप मुझे बताओ 1,50,000 में से 15,000 अगर कम आए तो एक्चुअल में कितने रुपए आए होंगे? आप कहोगे सर 1,35,000 रुपीज आए होंगे। तो जो बाकी 15,000 रुपए नहीं आए वो कॉल्स इन एरियर हो जाएगा। तो बच्चों इतना बड़ा क्वेश्चन ये रहा आपकी एक ही स्लाइड पे, 6 की 6 एंट्री आ गई। पहले वही एप्लीकेशन रिसीव, ट्रांसफर, फिर ड्यू रिसीव, और जहां पे एरियर आया उसको एरियर के नाम से लिख दिया। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था ये हमारा। इस क्वेश्चन में ओवर सब्सक्रिप्शन का केस आया, एक बड़ा आसान सा आया, और इंस्टॉलमेंट का केस था। और ये हमारा जो प्रोराटा के बारे में हमने ओवर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड पॉइंट आपसे डिस्कस किया, हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मैंने कहा बच्चों इस बार थोड़ा हार्ड सा क्वेश्चन उठाते हैं। अच्छा, हार्ड सा क्वेश्चन भी मैंने क्या किया है ना कि हार्ड कुछ भी हो सकता है, तो वो हो सकता है कि जब एप्लीकेशन पर आपको एडवांस पैसा मिल जाता है, प्रोराटा के केस में ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब आपने जितने शेयर इशू किए उससे ज्यादा की एप्लीकेशन आ गई आपके पास, तो आपके पास ज्यादा मनी रिसीव हो गई। तो कंपनी जब इंस्टॉलमेंट का ही जो केस होता है, उस इंस्टॉलमेंट के केस में जब एक्स्ट्रा मनी आ जाती है तो हर बार रिफंड नहीं करती। कभी कभी कंपनी कहती है सर अभी आप एप्लीकेशन पे आए हो, फिर आप अलॉटमेंट पे भी आओगे पैसा देने, फिर आप फर्स्ट कॉल पर भी आओगे, फिर आप फाइनल कॉल पर भी आओगे, तो आप अपना पैसा वापस क्यों मांग रहे हो रिफंड? एक काम करना, जब आप अगली बार अलॉटमेंट पे अमाउंट पे करने आओगे तो थोड़ा कम पे कर देना। मतलब ऐसे समझो, एक एग्जांपल से देखो। मान लो आप हमसे ट्यूशन पढ़ते हो और हमारी मंथ की फीस 900 रुपीज है। आप आए 500 के 2 नोट लेकर और आपने हमें 1,000 रुपए दिए। हमने कहा बेटा 900 रुपीज फीस से 1,000 दिए, 100 रुपीज या तो मैं आपको रिटर्न कर दूं, या मैं आपको यह भी तो बोल सकता हूं बेटा नेक्स्ट मंथ की फीस में लगा लेना, क्योंकि आप तो भी अगले महीने भी आओगे, फिर उससे नेक्स्ट मंथ भी आओगे ट्यूशन पढ़ने, क्योंकि एग्जाम तो मार्च में है और हमें ऐसा लगता है कि हम अच्छा पढ़ाते हैं और आप हम ही पे पढ़ोगे अभी पूरे साल। तो आप कहते हो हाँ सर बात तो ठीक है, आप अगली बार 100 रुपीज कम ले लेना। हम अगली बार कम क्या लेना ना, अगली बार हम जब आएंगे तो रुपए ही कम लेकर आएंगे, 800 ही देंगे आपको पूरे। मैंने कहा ओके। उसी तरीके से जब इंस्टॉलमेंट का केस होता है तो पहली बार जब लोग बाग आते हैं तो वो तो एप्लीकेशन मनी लाते हैं ना, लेकिन उसके बाद कंपनी अलॉटमेंट भी मांगती है उनसे, कंपनी उसके बाद इनसे फर्स्ट कॉल भी मांगती है, फिर सेकंड कॉल भी मांगती है, फिर कंपनी फाइनल, डिपेंड्स अपॉन कि कितनी इंस्टॉलमेंट कंपनी ने बनाई है। तो जब इतनी सारी बार शेयर होल्डर बार बार कंपनी को पैसे देना आएगा, तो जो एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा अमाउंट कंपनी रिसीव कर लेती है तो कंपनी कभी कभी उसको वापस नहीं करती। कंपनी कहती है एडवांस है, एडवांस बाद में लगा लेना, अभी तो बार बार आना जाना लगा रहेगा ना। आप तो हमारे अब एक ऐसे शेयर होल्डर बन गए हो जो फाइनल कॉल तक पैसे देने आओगे। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है उसके बाद जब आप अलॉटमेंट पर पैसा लेकर जाते हो कंपनी के पास, तो अलॉटमेंट पर कितनी मनी रिसीव होती है कंपनी को, वो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, तो बैंक कितने से डेबिट होता है वो अमाउंट कैलकुलेट करनी मैं सिखाता हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अगर प्रोराटा में आती है तो वो अलॉटमेंट मनी रिसीव करने पे आती है। देख रहे हो मैं कैसा क्वेश्चन छाट के लेकर आया हूं आपके लिए, बहुत ध्यान लगा के, वो आपकी समस्या को पूरा सोचते हुए कि जब मैं बच्चा था, जब मैं 12th क्लास में पढ़ता था तो मुझे कहां पे प्रॉब्लम आती थी प्रोराटा में, मैंने पहले ये एनालाइज किया, उसके बाद मुझे पता चला कि हाँ यहां दिक्कत आती है बच्चों को। और अगर ये दिक्कत आएगी, ये प्रॉब्लम अगर आपको आएगी, तो इसको सोल्व करने के लिए मैंने एक क्वेश्चन डिसाइड किया है, आप ही की बुक का टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 19 लिखा हुआ है। वैसे तो मे बी ये ऊपर नीचे हो सकता है, 20, 21 हो सकता है, या 18 हो सकता है, या 19 हो सकता है, वो आप अपनी टीएस ग्रेवाल में ढूंढ लेना। कि सुगंध लिमिटेड है जिसकी 60,000 शेयर वो इशू कर रही है, 10 रुपीज का एक 2 पर शेयर, और साथ में 2 रुपए का प्रीमियम भी है। एप्लीकेशन पे 3 रुपए, अलॉटमेंट पर 5 रुपए, और बाकी का पैसा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर मांगना है।
एप्लीकेशन 92,000 शेयर की। अच्छा थोड़ा सा लिखते हैं इसको, पहले लिखते हैं थोड़ा सा, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। सर सबसे पहले तो इशूड लिख लो। मैंने कहा लो बेटा, इशूड कितने, 60,000 शेयर। जो आपके सामने लिखा हुआ है मैं उसी चीज को एक बार दोबारा लिखूंगा। 60,000 शेयर इशू हुए। एप्लाइड बताओ कितने हुए। आप कहोगे सर एप्लाइड हुए हैं 92,000 शेयर्स। वेरी गुड, 92,000 शेयर कंपनी को अप्लाई हुए। 10 रुपीज का ईच था, 2 रुपए के प्रीमियम के बाद ये 12 रुपीज का हो जाता है, 12 रुपीज ईच। कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है मार्केट में, तो कंपनी 12 रुपीज ले रही है पब्लिक से, ठीक है। कंपनी ने इसको कन्वर्ट किया हुआ है, इंस्टॉलमेंट भी बनाई है कंपनी ने। अब इसको थोड़ी स्लाइड को छोटा करते हैं जिससे आपको ज्यादा बेहतर दिखे, ठीक है जी। ये अब आपके पास क्वेश्चन है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊंगा। अब मैं लिखना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। कंपनी कह रही है एक तो एप्लीकेशन मनी रहेगी। एप्लीकेशन मनी कितने रुपए रहेगी, 3 रुपीज। अलॉटमेंट मनी भी रहेगी 5 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम। मतलब ये कुछ ऐसा कहना चाहते हैं 3+2 का केस रहेगा। 3 रुपए ओरिजिनल, जो लोग बागों का उनका ओनर का पैसा आएगा फेस वैल्यू, और 2 रुपीज का प्रीमियम, ठीक है। और अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर बैलेंस, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस 5 3 8 और टोटल है 12, तो आखिरी कॉल पर 4 रुपए हो जाएंगे। ये टोटल अमाउंट था, ठीक है। कहते हैं जो एप्लीकेशन आई डायरेक्टर रिजोल्व कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। ये कंपनी ने 3 केस बनाए, इसको बोलते हैं प्रोराटा एडजस्टमेंट। कंपनी प्रोराटा कर रही है। हम आपको टेबल बना के सिखा देंगे, टेबल भी सबसे सिंपलेस्ट टेबल। इतनी आसान टेबल आपने कहीं नहीं देखी, क्योंकि जितनी आसान टेबल मैंने पिछले क्वेश्चन में भी करके दिखाई थी और इसमें भी बनाऊंगा, ठीक है। ये केस है, ओके। मोहन हु हैड अप्लाइड 800 शेयर इन कैटेगरी 1 एंड सोहन हु वाज अलॉटेड 600 शेयर इन कैटेगरी 2। तो दो अलग अलग कैटेगरी के बंदे हैं। देखो इनको दोनों को अलग अलग कलर से लिखते हैं। एक तो लिखते हैं मोहन जो फर्स्ट कैटेगरी का है, कैटेगरी 1, और कहते हैं अप्लाइड 800 शेयर। इसने अप्लाइड किए हैं, अप्लाई 800 शेयर्स। और सोहन, सोहन का दूसरा कलर बना देते हैं, इसको इस कलर से लिख लेते हैं। सोहन जो कि सेकंड कैटेगरी से है, उसको अलॉट हुए थे 600 शेयर। अलॉट 600 शेयर्स। कहते हैं दोनों के दोनों फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। कहते हैं दोनों ने अलॉटमेंट मनी पे पैसा नहीं दिया। देखो दोनों यहां पे पैसा देने में असमर्थ हो गए। कंपनी को एप्लीकेशन तो कभी रुकती नहीं है, एप्लीकेशन तो जब तक आएगी नहीं तब तक शेयर ही नहीं मिलेंगे, तो एप्लीकेशन पे तो कोई डिफॉल्ट होता नहीं है। लेकिन जैसे ही अगली इंस्टॉलमेंट आती है शेयर मिल गया, और जैसे ही अगली इंस्टॉलमेंट में कंपनी ने फोन करा, हेलो अरे शेयर होल्डर्स, ओनर हो ना तुम हमारे, चलो तो अगली इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट मनी भेज दो। वो फोन काट देते हैं। हम कहते हैं हेलो हेलो शेयर होल्डर, हेलो फोन इन, हेलो हेलो, हमें पता चला रे फोन कट गया, अब आप दोबारा मिला लो। कहते हैं नंबर बिजी, नंबर बिजी, मतलब ब्लॉक कर दिया नंबर, कर लो अब क्या करोगे। कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी इंतजार करती है। कंपनी के चलो अभी कॉल सिनेरियर है, अगर फ्यूचर में ये पैसा नहीं देंगे तो इसको हम फिर फोरफिट वगैरह करेंगे, फोर फीचर का केस बनाएंगे। अभी तो एरियर है, चलो नहीं दिया कोई बात नहीं, अलॉटमेंट पे पैसा नहीं दिया। क्वेश्चन कह रहा है आप ये बताओ कैलकुलेट करके अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट रिसीव होगा। अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट रिसीव हो, सिर्फ एक कैलकुलेशन करनी है। और ये कैलकुलेशन तो आपको तब भी करनी होती है जब आप जर्नल बनाते हो। तो चलो इसकी डायरेक्ट एक बार कैलकुलेशन सीखते हैं। उससे पहले आप कहोगे सर इसकी टेबल बनाओ। हमने कहा ठीक है टेबल बनाते हैं। टेबल बनाना देखो कितना आसान है। सबसे पहले 2 हेडिंग लिखो। प्रो राटा टेबल है ये हमारी, प्रो राटा टेबल। पहले लिखेंगे हम अप्लाइड, कितने अप्लाई हुए, और उसके बाद हम लिखेंगे अलॉटेड, कितने अलॉट हुए, और उसके बाद हम लिखेंगे एडवांस, और उसको हम अमाउंट की फॉर्म में लिखते हैं। बस बच्चों आप ये 3 कॉलम याद कर लो, कोई एक्स्ट्रा कॉलम याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। कंपनी ने 3 कैटेगरी बनाई है, 1 2 और 3। देखो 3 कैटेगरी कौन कौन सी हैं। 40,000 शेयर अप्लाई करने वाले को कंपनी 30,000 शेयर अलॉट करेगी।
50,000 शेयर अप्लाई करने वाले को कंपनी 30,000 शेयर अलॉट करेगी, 2,000 वालों को निल, कुछ नहीं देगी। जिनको कुछ शेयर नहीं मिलेगा उनको तो भगा देती है कंपनी, तो उनका पैसा भी वापस करना पड़ता है, कंपनी उनका पैसा नहीं रख सकती अपने पास। तो जिनको कोई शेयर नहीं मिलेगा उनका पैसा एज इट इज वापस करना पड़ता है, ठीक है। तो 40 वालों को 30, 50 वालों को 30, लो लिखो 40,000 शेयर मांगने आएंगे उनको 30,000 शेयर देना, जो 50,000 शेयर मांगने आएंगे उनको भी 30,000 शेयर देना, और जो लास्ट में 2,000 मांगने आएंगे उनको निल, कुछ मत देना, ठीक है। अब आप बताओ 40 को 30 मिला तो क्या इन्होंने 10,000 शेयर का पैसा एडवांस दिया? 50 को 30 शेयर मिले तो इन्होंने 20,000 शेयर का पैसा एडवांस दिया। एडवांस का मतलब होता है जितने शेयर मांगना है उतने ना मिले तो जितने मिले उसके दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों को माइनस कर लो। 40 माइनस 30 10, 50 माइनस 30 20, और 2,000 वालों को 0, तो ये 2,000 शेयर का एडवांस पैसा मिला। अब एडवांस शेयर है, इसको अमाउंट में कन्वर्ट करना है, तो जब भी पैसा मिलता है वो तो एप्लीकेशन पे मिलता है, और बताओ एप्लीकेशन कितनी है यहाँ 3 रुपीज, तो 10,000 इंटू 3 30,000, 20,000 इंटू 3 60,000, और 2,000 इंटू 3 6,000। ओके, अब सर ये जो एडवांस है इसका क्या होगा? तो देखो क्वेश्चन में कहीं ये नहीं लिखा कि रिफंड हुआ है या एडवांस है, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। और जब कुछ भी ना लिखा हो तो हम मानते हैं कंपनी ने पैसा वापस नहीं किया होगा, एडवांस मान के रख लिया होगा, बोला होगा अगली इंस्टॉलमेंट पे लगा लेना, जब अलॉटमेंट पे आओगे, फर्स्ट कॉल पे आओगे, जब तक एडवांस जितना ज्यादा हो उस हिसाब से उसको एडजस्ट करते हैं। लेकिन जिनको कोई शेयर ना मिले उनका तो निल है, तो उनका तो पैसा ना चाहते हुए भी कंपनी को रिफंड करना पड़ेगा। तो देखो 6,000 रुपए तो रिफंड हो गए होंगे, जो कि बैंक से एंट्री हो जाएगी, और बाकी के 30 और 60 मिलके ये 90,000 रुपीज कंपनी ने एडवांस रख लिए होंगे, जिसको कंपनी अगली इंस्टॉलमेंट, जिसको अलॉटमेंट बोलते हैं, जब कंपनी पे अलॉटमेंट का अमाउंट आएगा तो शेयर होल्डर इस पैसे को थोड़ा सा कम 90,000 कम पैसा लाएंगे। आप कहोगे मतलब सर, देखो ऐसे समझो, कंपनी ने 60,000 शेयर इशू किए थे, तो लोग बागों के पास शेयर भी कितने पहुंचे अलॉट में? देखो 30 और 30 60 ही कंपनी ने उनको दिए। तो जब 60,000 की कंपनी अलॉटमेंट कितने की है 5, तो 60 की 5 में मल्टीप्लाई करेगी तो कंपनी 3 लाख रुपए मांगेगी, तो वो लोग 90,000 कम लेकर आएंगे, कहेंगे सर याद भूल गए क्या, एप्लीकेशन पे हमारे 90,000 रुपीज एक्स्ट्रा लेके बैठे हो, जो तुमने बोला है अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएंगे। मैंने कहा ओके ओके कोई बात नहीं, काट लेना। यही कैलकुलेशन क्वेश्चन कह रहा है आपसे करने के लिए कि करके दिखाओ अलॉटमेंट पे कितना। अच्छा चलो मैं आपको लिख के दिखाता हूं। सबसे पहले मैं एक हेडिंग डालता हूं, कैलकुलेशन, ये हमारा सॉल्यूशन है, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे आपको कितना पैसा रिसीव हुआ हम उसकी वर्किंग करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट आप लिखो अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे अमाउंट कितना ड्यू होगा बच्चों बताओ, प्यारे बच्चों बोलो, चुप क्यों हो आप, कुछ बोलते क्यों नहीं आप, बताओ अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट ड्यू हुआ होगा। आप बोलोगे सर अगर आपने इन लोगों को, एप्लीकेशन की बात नहीं चल रही, अलॉटमेंट पे तो आप उनसे ही पैसा मांगते हो जिनको आपने शेयर दिए हो। आप कहते हो सर आपने अगर 60,000 शेयर दिए और अलॉटमेंट मनी 5 की थी, बेशक उसमें प्रीमियम था, मिला के ही मांगोगे ना, आप तो पूरे 5 मांगोगे, हक से बोलेगी कंपनी कि 3 रुपए तुम्हें अपने वाले देने और 2 रुपए हमारा फायदा, क्योंकि हमारा प्रीमियम इसलिए क्योंकि हमारी रेपुटेशन मार्केट में इतनी ज्यादा है, तो कंपनी हक से 5 रुपीज मांगती है। तो कंपनी यहां पे देखो क्या बोलेगी, कहेगी सर 60,000 शेयर्स और 5 रुपए का प्रीमियम, 2 रुपए का प्रीमियम, टोटल मिला के 5 रुपए, आप हमें 3 लाख रुपीज दे दो। हमने कहा कंपनी से एकदम चुप, हिम्मत भी मत करना 3 लाख रुपए मांगने की, तो 3 लाख रुपीज तुमने मांग किस मुंह से लिए? आप भूल गए क्या? आपने हमसे 90,000 रुपीज एक्स्ट्रा लिए थे और वापस नहीं किए थे और कहा था अगली बार लगा लेना एडवांस। मैंने कहा गुस्सा क्यों हो रहे, मांगेगी तो है, ऐसे थोड़ी का 2-3 लाख रुपए, हमने तो बोला है कि 3 लाख रुपए बनते हैं, आपने हमें याद दिला दिया, हम लेस कर देंगे। एडवांस ब्रैकेट में लिख लेते हैं एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के टाइम पे आपको एडवांस मिला था 90,000, हमने लेस कर दिया। तो आंसर आया सर इसका मतलब 2,10,000 रुपीज बैंक में मिले होंगे। मैं कहता हूं यही गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि 2,10,000 मिलते, हम ये मानते अगर मोहन और सोहन इस पूरी पिक्चर में ना होते। यहां तो ये दोनों भी तो बैठे हैं,
मोहन और सोहन कह रहे हैं खुश हो जाओ, 2,10,000 मिल रहे हैं कंपनी तुम्हें, ऐसा लग रहा है ना तुम्हें। हम वो भी तो हैं, अभी अभी तो वो ही हैं जिन्होंने पैसा कटवाया है अपना एडवांस, अब वो भी आएंगे जो पैसा देंगे ही नहीं। मोहन और सोहन ने कहा हम नहीं दे रहे पैसा। साथ में एक और लाइन बोल रहे हैं वो, जो हो कर लो। मैंने कहा ओके। तो अब हम तो यही करेंगे, कॉल सी एरियर लिखती है कंपनी, बहुत अच्छी है कंपनी, कहती है कुछ नहीं करेंगे हम तुम्हारा, हम तो एरियर मान के बैठ रहे हैं, फ्यूचर में दे देना कोई बात नहीं। अब देखो मैं एरियर की कैलकुलेशन आपको यहीं करके दिखाऊंगा। चलो पार्टीशन करते हैं, एक तरफ कैलकुलेशन करते हैं मोहन की। देखो मोहन का सीन समझाते हैं आपको। मोहन उस कैटेगरी से बिलोंग करता है, फर्स्ट कैटेगरी से। देखो ये फर्स्ट कैटेगरी है, इसमें 40,000 मांगने पर 30,000 शेयर मिलते हैं, ये कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब आप बताओ इसने कितने शेयर अप्लाई किए थे, 800। तो क्या बच्चों इसको पूरे मिले होंगे? देखो फर्स्ट कैटेगरी में जितने आप मांगोगे, फर्स्ट कैटेगरी में जितने आप मांगोगे उससे कम मिलते हैं। देखो कैटेगरी 1 40 मांगने पे 30 मिलते हैं, तो ये भी इसी कैटेगरी में आता है। इस कैटेगरी का मतलब 800 मांगे, अप्लाई का मतलब मांगे, तो 800 नहीं मिले होंगे, कम मिले होंगे। अब आप कहोगे कितने मिले होंगे सर, हमने कहा लिख लो 40,000 मांगने पर, अप्लाई करने पर कंपनी आपको अलॉट करती है 30,000 शेयर। तो अगर आपने 800, अगर मोहन आपने 800 अप्लाई किए होंगे तो आपको कितने मिलोगे, अगर ये जानना है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा लो। 800 मल्टीप्लाई में ले जाओ यहां से उठा के, और 40,000 को डिवाइड में ले आओ। 600 शेयर ही आपको मिले होंगे, इसका मतलब ये है। मतलब इसने कंपनी से 800 मांगे, कंपनी ने इसको 600 शेयर दिए, मतलब कंपनी ने इसका भी बना दिया था। कंपनी ने इसको भी बोला था जो तो तुम्हारे 200 एक्स्ट्रा है ना, ये अगली बार लगाना, चेक करो मैं दिखाता हूं आपको। आप बताओ बेटा, 800 शेयर मांगने पे अगर 600 शेयर ही मिले तो क्या 200 शेयर का पैसा इसने एडवांस दिया होगा? एप्लीकेशन पे 3 रुपए के हिसाब से इसने बच्चों 600 रुपए कंपनी को एडवांस दिए होंगे। कितने रुपए एडवांस दिए होंगे? 600। और कंपनी ने इस 600 को वापस नहीं किया होगा, कंपनी ने जैसे सबको, ये भी तो उन्हीं में से था, कंपनी ने इसको भी यही बोला होगा कि बाद में लगा लेना, अब अलॉटमेंट मनी मांगो। देखो इसको कितने शेयर दिए? 600। तो कंपनी ने 600 की अलॉटमेंट में, अलॉटमेंट के टाइम पे कंपनी कहती है 5 रुपीज की सर कॉल है, लाओ मोहन भाई 3,000 रुपीज दे दो। तो ये भी तो वही है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पूरा पैसा मांगने की? ये भी उन्हीं में से था। इसने कहा भूल गए 600 रुपए मेरे एक्स्ट्रा लेकर बैठे थे। मैंने सॉरी सॉरी, 600 रुपए आप कम दे दो, लाओ 2,400 रुपीज ये दे दो। और जैसे हमने 2,400 बोला बच्चों, इसने फोन काट दिया। देखो इसने काट दिया फोन, इसने कहा टू 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 होने लगे। मैंने ओके 2,400 रुपीज, अच्छा मुझे लग रहा था 3,000, लेकिन इसने 2,400 नहीं दिए। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? जहां पे मुझे लग रहा था 2,10,000, मैं यहां पे फिर से लेस करूंगा। कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर भी हुआ। मोहन जिसने 2,400 रुपीज नहीं दिए, लेकिन मोहन के साथ साथ लाइन में तो सोहन भी है। कहते हैं सोहन जो सेकंड कैटेगरी से बिलोंग करता है। मैंने कहा ओके, सोहन की कैलकुलेशन करते हैं। सोहन सेकंड कैटेगरी से है, और बच्चों इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहां पे अप्लाई लिखा था, मतलब ये मांगने गया था। सोहन को अलॉट हुए हैं 600, मतलब इसने मांगे जितने भी होंगे, लेकिन अलॉट का मतलब मिलना, इसको 600 मिले होंगे, मतलब ये सेकंड कैटेगरी से है। चेक करो, सेकंड कैटेगरी कहती है कि जितने भी शेयर आपको अलॉट होंगे, मतलब आपने मांगे ज्यादा होंगे, अप्लाई ज्यादा किए होंगे, तो आपको मिले कम होंगे। तो देखो अलॉट जितने होते हैं उससे ज्यादा अप्लाई करने पड़ते हैं, तो आपको इसके लिए ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैसे? अगर 30,000 कंपनी आपको अलॉट करती है, अब देखो मैं पहले अलॉट देख रहा हूं क्योंकि यहां अलॉट लिखा था, यहां अप्लाई लिखा था, तो पहले मैंने अप्लाई से देखना स्टार्ट किया था। जो बोला जाए उसके अकॉर्डिंग देखना। 30,000 अलॉट होते हैं सेकंड कैटेगरी में, अगर अप्लाई करते हो 50,000 शेयर्स। दोबारा देख लो, 30,000 मिलते हैं 50,000 मांगने पे सेकंड कैटेगरी में, ठीक है। तो 600 अलॉट हुए होंगे कितने मांगने पर? तो 600 मल्टीप्लाई में और 30,000 डिवाइड में, 1000 शेयर्स। मतलब बच्चों
मोहन के बाद सोहन ने 1000 शेयर कंपनी से मांगे, लेकिन कंपनी ने 600 शेयर दिए। तो आप बताओ, 1000 शेयर अप्लाई हुए, लेकिन कंपनी ने सिर्फ 600 ही शेयर इसको अलॉट किए, तो क्या कंपनी ने इससे 400 शेयर का पैसा एडवांस में लिया? 3 रुपए की एप्लीकेशन के हिसाब से क्या कंपनी ने इसके 1200 रुपए अपने पास एडवांस रखे हुए हैं? आंसर इज यस। सर अब अलॉटमेंट की बात कर लो। सर जब हमने इसको 600 शेयर दिए होंगे, हम मतलब कंपनी 5 रुपए के हिसाब से कंपनी ने इससे भी यहाँ पे 3000 रुपीज मांगे होंगे। इसने भी कहा होगा कंपनी तुम्हारा दिमाग खराब है, भूल गए मैंने तुम्हें 1200 रुपीज एक्स्ट्रा दिए हुए हैं। हमने कहा आई एम सॉरी, चलो 1800 रुपीज दे दो। और जैसे हमने 1800 बोला कि दे दो बचे हुए, तो टू 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 मतलब काट दिया फोन। तो ओके, मतलब ये भी कॉल सिनेरियर हो गया सोहन का 1800 रुपीज। और अगर आप इन दोनों का टोटल करें तो कॉल सिनेरियर टोटल कितना हो गया? तो ये हो जाएगा 4200 रुपीज। अब बच्चों कॉल सिनेरियर को माइनस करो तो अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। अब हमें पता चल जाएगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो ये आ जाएगा 2,05,800। ये आपको टोटल अमाउंट अलॉटमेंट पे रिसीव हुआ होगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर। तो मुझे उम्मीद है आपको ये कैलकुलेट करना आया होगा। अच्छा, मैं इसको आपको ठीक से दिखाता हूं। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का सोल्यूशन, ये हो गया हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन जो आज हम पढ़ रहे हैं। ठीक है जी। उसके अलावा ये हो गई हमारी प्रोराटा टेबल, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन। लीजिए, ये है हमारा क्वेश्चन, ये रहा पूरा क्वेश्चन। चलिए ठीक है, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपको, मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप अपना ख्याल रखना। ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।